थैंक यू जनाब बाबर बिलाल चौधरी साहब, वी आर मच ग्रेटफुल। अब मैं जिस तरह पहले बेटा अर्ज़ किया था ना कि कुछ चीज़ें हमें शेड्यूल से हट कर करनी पड़ती हैं। रात जब डीसी साहब ने फ़ोन किया कि ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस तकरीब में शामिल हूँ, तो हम भी बड़े खुश हुए कि हमारे डीसी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तो उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की कि जब डीसी साहब आ रहे हैं तो आप भी आ जाएं। अब वी आर लकी एनफ कि डीसी साहब नहीं आए, लेकिन हमारे पास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं। अब उनकी भी जो है दफ्तर की मसरूफियात वो भी आड़े आ रही हैं, तो बेटा बकाया जो प्रोटोकॉल है उससे हट कर आपकी तालियों में दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब फैसल सुल्तान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब। हम सभी एक है अपना घर, हम सभी एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। भाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इकबाल फरमाते हैं, वो कौम नहीं लाई के हंगामाए फ़रदा, वो कौम नहीं लाई के हंगामाए फ़रदा, जिस कौम की तकदीर में इमरूज़ नहीं है। फ़रदा कहते हैं टुमारो को, आने वाले कल को। इमरूज़ कहते हैं टुडे को, प्रेजेंट को, आज को। तो हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि अगर किसी कौम ने अपना मुस्तकबिल बेहतरीन बनाना है, अगर किसी कौम ने अपने मुस्तकबिल में हंगामा बपा करना है, कामयाबी के अरूज पर पहुंचना है, तो उसको अपना आज बेहतरीन बनाना होगा। और अगर किसी भी कौम ने अपना आज बेहतरीन बनाना है तो उस कौम को शऊर चाहिए, तालीम चाहिए, तरबियत चाहिए। कोई भी कौम तालीम के बग़ैर, शऊर के बग़ैर, आगही के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती। मैं ये समझता हूँ कि हम उस तरक्की की जानिब गामज़न है जिसके बारे में हज़रत इकबाल ने हमें कहा था कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें आज बेहतर बनाना है, बल्कि बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए इस कौम को मेहनत करना होगी। ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये न सिर्फ हमारा आज हैं बल्कि यही हमारा मुस्तकबिल हैं। आप में से ही कल कलां को मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, सिविल सर्वेंट्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, पायलट्स भी होंगे, लॉयर्स होंगे, जजेस होंगे एंड सो ऑन। तो आपने मेहनत को अपना शियार बनाना है। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है। और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी मकसद आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 चीज़ों को याद रखें: खुद एतमादी, खुद शनासी, खुद पर काबू। खुद एतमादी क्या है? जितना आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद होगा उतने ही आप बाएतमाद होते जाएंगे। और खुद शनासी, हज़रत इकबाल ने क्या कहा था? खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई, ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। तो अपने आप को पहचानना है। नो दाई सेल्फ, कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन पैमाने पर पैदा किया गया है इंसान को। अगर बेहतरीन पैमाने पर पैदा किया गया है तो उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर बेहतरीन होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी ज़ात को पहचानेंगे। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, फ़र्क क्या है? आपकी सोच का है। इंग्लिश में कहते हैं वॉट योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स,
Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. And watch your character, it becomes your destiny. तो आपकी तकदीर का अमल आपकी सोच से शुरू होता है। सोच जितनी पॉजिटिव होगी आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। और खुदी के हवाले से सोच कैसे पॉजिटिव, अपनी सलाहियतों को पहचाने। अभी बच्चों ने परफॉर्म किया तो वो उन्होंने साकीनामा के साथ बंद है, साकीनामा का जो छठा बंद है उसके ऊपर जो पहले 2-4 मिसरे थे उस पर उन्होंने परफॉर्म किया खुदी के हवाले से कि अपने आप को पहचानना। ये क्या है खुदी, ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। खुदी क्या है, तलवार की धार है। खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात। खुदी क्या है, बेदार ये कायनात। खुदी जलवाए बदमस्तो खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनो तू में पैदा मनो तू से पाक। अजल इसके पीछे अबद सामने, ना हद इसके पीछे ना हद सामने। जमाने के दरिया में बहती हुई, सितम इसकी मौजों की सहती हुई। तजस्सुस की राहें बदलती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई। सुबह इसके हाथों में संगे गिरा, पहाड़ इसकी जरबों से रेगे रवा। किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में। सफर इसका अंजाम आगाज है, यही इसकी तकवीम का राज है। इसे वासिता क्या कमो बेश से, नशेबो फराजो पसो पेश से। अजल से है ये कश्मकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पजीर। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। तो ये बस आपने याद रखना है, अपने आप को पहचानना है। नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। आप हैं क्या, अल्लाह ताला ने आपको कितनी बातनी सलाहियतों से नवाजा है। और तीसरा कामयाबी का गुर क्या है, खुद पर काबू, सेल्फ कंट्रोल होता है। तो आपको ये सिर्फ चंद एक बातें मोटिवेशन की बताने का मकसद यही था कि, और आपके पास पहले ग्राउंड नहीं थी, आप पढ़ रहे थे। अब अल्लाह ताला ने आपको एक आसाइश दे दी है, इसको आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करना है। और दूसरी बात यह है, अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझना। कहा जाता है कि कामयाब लोग वो होते हैं उन पत्थरों से घर तामीर कर लेते हैं जो लोग उन पर फेंकते हैं। और हज़रत इकबाल के अल्फाज में हैं, उकदा कुशा ये खारे सहरा। उकदा कुशा कहते हैं मुश्किलात को हल करने वाले, और खारे सहरा क्या है, जो रास्ते की मुश्किलात हैं। उकदा कुशा ये खारे सहरा, कम कर गिलाए बरहना पाई। कि ये जो रास्ते में आने वाली मुश्किलात हैं ये बेसिकली आपको मंजिल की तरफ लेकर जाती है, मुश्किलात को हल करते हैं। इसलिए वसाइल ना होने का रोना नहीं रोना। बाकी जो मैं आपकी ये ग्राउंड की बात बता रहा था, आपको एक और आसाइश मिल गई है। और इस हवाले से ये मैं बता दूं, हाजी शफीक साहब, उनकी पूरी टीम जो है वो दाद की मुस्तहिक है। और मैं चाहूंगा इतनी जोरदार क्लैपिंग करें इनके लिए सारे मिलके। ये उस हाली के उन 6 मिसरों पर मैं समझता हूं अमल करते हैं जो हाली ने कहा था, ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिके दोस्त सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो ये इंसान है और इंसानों के काम आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और उनकी पूरी टीम को जज़ाए खैर अता करे। और आप इस हवाले से खुश नसीब भी हैं कि आपकी लीडरशिप जो है, हमारे ऑनरेबल MPA साहब चट्टा साहब बैठे हुए हैं, ऑनरेबल MNA तारक साहब वो चले गए हैं, और पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है और इंतज़ामिया जो है मिल के आपके लिए आसाइशें, सहूलियात और आसानियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, जो भी आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी शब रोज़ यही कोशिश होती है, ये हमा वक्त इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से हम अपने लोगों के लिए आसानियाँ बांट सके। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया, स्कूल की इंतज़ामिया को, बच्चों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें जहाँ रखे, जिस भी कैपेसिटी में रखे,
हम इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए इतना काम करें कि ये वतन, ये मुल्क, ये कौम दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन और बेहतरीन अक़वाम में से एक हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम फैसल सुल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए तलबा के दिलों को तस्खीर कर लिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उनके अंदर एक मैसेज पहुंचा दिया। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ वेरी गुड वे। ऑल दी पॉलिटिशियंस मोस्टली इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे आर नॉट, मतलब पॉलिटिशियंस के बारे में जो अभी तक लोगों का कॉन्सेप्ट था वो इतना पॉजिटिव नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में। तो जिस तरीके से, जितनी तेज़ी से इन्होंने सपोर्ट करके हमें और जितनी तेज़ी से ये काम करवाया, आई थिंक यू हैव टू रीडिफाइंड योर डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिशियंस, क्योंकि इन्होंने साबित भी किया इनकी सपोर्ट से कि खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको कंसिस्टेंस रहना है, मेहनत करनी है मुसलसल, और यही वाहद एक कामयाबी का रास्ता है। बट मोस्टली स्टूडेंट्स आर रेजिस्टेंट टू कम इन स्कूल्स। बच्चों को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता, बट नो, यू आर गोइंग टू हैव अ प्ले ग्राउंड, यू विल प्ले हेयर, यू विल ग्रो हेयर, यू विल राइज हेयर, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो योर सेल्फ अप एंड मेक अ नेम इन द वर्ल्ड। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दिखाऊं कि जिससे आपका स्कूल आने को दिल करने लग जाए। तो इसके लिए मैं दावत दूंगी, उठाओ बस्ता और आ जाओ स्कूल के लिए। हरम, प्लीज़ कम ऑन स्टेज।